यहाँ पे ये निधिवन जहाँ पे रोज राधा रानी और कृष्ण भगवान गोपियों के साथ यहाँ पे रास रचाते हैं। तो जो ये आपको दिख रहे हैं तुलसी के छोड़ आपको दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पूरी जाली जाली लगी है एकदम। और सबसे बड़ा सवाल आखिर ऐसा क्या है निधिवन में कि रात को यहाँ इंसान तो दूर जानवर भी नहीं रुक सकते। आज हम जानेंगे निधिवन की पूरी कहानी, किसने इसे खोजा, बांके बिहारी जी का यहाँ प्रागट्य कैसे हुआ, रात को यहाँ क्यों नहीं रुक सकते और इन पेड़ों की टहनियां जमीन की तरफ झुकी हुई क्यों है। निधिवन का संबंध हरिदास जी स्वामी से जाना जाता है, क्योंकि हरिदास जी स्वामी को श्री बांके बिहारी जी यहाँ पे प्रकट हुए थे। ये प्रकट स्थल है बांके बिहारी जी का। स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, लेकिन उनकी दिव्य ज्योति इतनी अद्भुत थी कि उनके शिष्यों के लिए इस रूप को देख पाना मुश्किल हो गया। तब स्वामी हरिदास जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ऐसा रूप धारण कीजिए जिसे भक्त देख पाए, जो बांके बिहारी का स्वरूप आज वृंदावन में पूजा जाता है। निधिवन में चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ एक ऐसी जगह जिसका नाम है राधा रानी की खास सखी से जुड़ा हुआ है, ललिता को। सोचिए, जिस जगह का संबंध खुद ललिता सखी और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा जाता है, वहाँ खड़े होकर कैसा अनुभव होता होगा। मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ से कृष्ण ने ललिता सखी की प्यास बुझाने के लिए अपने दिव्य प्रभाव से जल प्रकट किया था। ललिता निधिवन जहाँ दिन में हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ एक भी क्योंकि मान्यता है कि रात में यहाँ वो लीला होती है जिसे देखने की इंसान को अनुमति नहीं। ये है ललिता कुंड, जहाँ पे रास के दौरान ललिता सखी को प्यास लगी, तब कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से इसको खोद के ललिता सखी को पानी पिलाया। क्या विशाखा राधा रानी की सखी थी, तो भगवान ने बंसी से कुंड खोदा तो उसने उनको पानी पिलाया। ताली बजा लो, हंसना जरूर। जो ताली जो बजाए ताली कभी नहीं रहे खाली। राधा रानी की भक्तों की मान्यता है कि रासलीला के बाद राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ विश्राम करते हैं रंगमहल में। इसी विश्वास के कारण हर शाम रंगमहल में एक सुंदर सेज तैयार की जाती है। सेज के पास रखा जाता है पानी का लोटा, लड्डू और प्रसाद, नीम की दातून, पान, राधा रानी के लिए साड़ी, चूड़ियाँ और श्रृंगार की सामग्री। कहा जाता है कि उसके बाद रंगमहल के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो भक्तों की मान्यता के अनुसार चीजें बदली हुई दिखाई देती है। कई धातु इस्तेमाल की हुई होती है बताई जाती है, पान चबाए हुए होते हैं, लड्डू प्रसाद में खाने के निशान बताए